राजस्थान के छोटे शहर अजमेर में मनीष, चेतन और कमल नाम के 3 दोस्त थे, जिनकी दोस्ती बचपन की गलियों से शुरू होकर जवानी की दहलीज तक पहुंची थी। मनीष, जिसे सब प्यार से भोलू बुलाते थे, इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर काम एक साथ ही होता था। भोलू का स्वभाव बहुत ही देखभाल करने वाला था। ये तीनों मिलकर घूमते, मस्ती करते और जिंदगी के छोटे छोटे पलों को खुलकर जीते थे। तीनों एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटा करते थे। उनकी यह दोस्ती अजमेर शहर में एक मिसाल थी। समय कभी एक सा नहीं रहता। जीवन की जिम्मेदारियां इन दोस्तों को अलग अलग रास्तों पर ले गई। कमल दूसरे शहर चला गया। फिर चेतन भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बुरी तरह उलझ गया और भोलू भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में व्यस्त हो गए। अब तीनों का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया था। त्योहारों पर जब वे तीनों फिर से मिलते थे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। पुरानी यादें ताजा होती थीं और कुछ पलों के लिए उन्हें लगता था जैसे उनका बचपन वापस आ गया है। ऐसी ही एक मुलाकात राखी के त्योहार पर हुई। उसी समय भोलू के बाएं हाथ में दर्द शुरू हो गया था। यह एक गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता था, लेकिन भोलू ने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। भोलू का निस्वार्थ प्रेम था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक दिन अचानक सुबह के समय भोलू को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यह खबर कमल और चेतन तक पहुंची, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे विश्वास ही नहीं कर पाए कि जिस दोस्त के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी, वह अब उनके बीच नहीं रहा। अगर भोलू ने हमें बताया होता तो शायद उसे बचाया जा सकता था। चेतन अफसोस जताते हुए कहते हैं। उनकी आवाज पछतावे से भरी हुई है। जैसा कि कमल दोहराता है, हमें हमेशा उसकी देखभाल करनी चाहिए थी। एक छोटी सी गलती का बड़ा खामियाजा कहानी का सार यही है कि भोलू की चुप्पी और दर्द को छिपाने की छोटी सी गलती ने कमल और चेतन से उनके प्यारे दोस्त और भाई जैसे भोलू को हमेशा के लिए छीन लिया। अपने शारीरिक या मानसिक कष्ट को कभी भी नजरअंदाज न करें और न ही अपने प्रियजनों से छिपाएं। समय पर इलाज और देखभाल से ही हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जय महाकाल।